देखिए राजवंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अब हम इसे शॉर्ट में कर रहे हैं। पहला पार्ट है ये, इससे आगे दूसरा भाग तीसरा भाग लोग बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपना, परंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कम से कम, जैसे इसमें इस भाग में हम 25 प्रश्न बना रहे हैं और इसके बाद 25 या 50 का बनाएंगे, कुल मिलाकर 200 प्रश्न है, 150 से 200 प्रश्न हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको लगे तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो तेज़ी से, तो आप ऑप्शनल होते हैं तो अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अनुमान लगे आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू करते साथियों। और सबसे बड़ी बात कि आप बिल्कुल फोकस करके प्रश्न देखें और याद रखें, ताकि एक बार देखने के बाद इस अगर आपको याद रह जाए तो और परीक्षा में वो आ जाए तो बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद साथियों, शुरू करते चलिए। तो पहला सवाल है साथियों, आबू के परमार का मूल पुरुष कौन था? जो आबू के परमार थे उनका मूल पुरुष धूमराज, धुंधक, धारावर्ष या फिर धर्मराज? ए धूमराज, बी धुंधक, सी धारावर्ष या ए धर्मराज, डी धर्मराज? तो इसका उत्तर होगा ए धूमराज। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? गुहिल वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश या फिर गढ़वाल वंश? तो चित्तौड़ मेवाड़ पर शासन गुहिल वंश ने किया था, इसका उत्तर होगा ए, तो गुहिल वंश। आगे हरिकेली नाटक के रचयिता थे? ए अन्नोराज, बी विग्रहराज, सी सोमदत्त या फिर डी पृथ्वीराज? तो जो हरिकेली नाटक थे उनके रचयिता थे बी विग्रहराज, विग्रहराज थे जो हरिकेली नाटक जिन्होंने लिखा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ए कलहण, बी गोविंद प्रथम, सी पृथ्वीराज द्वितीय या फिर डी वासुदेव? वासुदेव तो जो चौहान वंश थे अजमेर के उनके थे, पृथ्वीराज द्वितीय नहीं है, और कलहण तो कवि थे कश्मीर के, और गोविंद प्रथम थे जो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पुत्र थे, जो वहाँ पर रणथंभौर की शाखा उन्होंने, तो बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, किन विद्वानों ने राजपूतों को स्थितियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया? टॉड ब्रूक, बी दशरथ शर्मा, सी गोरेच शंकर हीराचंद ओझा या बी लाल? तो देखिए इनको हमने वीडियो बनाया था एक राजपूत जो वंश है उनको ट्रिक कैद करने का, तो जो विदेशी देखिए टॉड और ब्रूक खुद विदेशी है तो इन्होंने विदेशी ही बताया, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे देखते हैं, कछुआ वंश का संस्थापक कौन थे? ए काकिल देव, बी दुला राव, सी भारमल या फिर डी छोला राय? भारमल तो देखिए अकबर के समय थे, तो इसका उत्तर होगा बी दुला राव। आगे देखते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? ए जगत सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या डी महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप ने बिल्कुल नहीं की, और उनका महान इतिहास है इसलिए तो उनका इतिहास से उन्होंने संधि भी नहीं की और बिल्कुल कभी हार नहीं मानी। तो महाराणा प्रताप का नहीं, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। जगत सिंह ने, अमर सिंह ने जहांगीर से संधि जरूर की थी अपने सरदारों के जो उनकी सलाह पर, और कहा था कि, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं, जिनमें से किस शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ए राणा कुंभा, बी अमर सिंह, सी प्रताप सिंह या डी संग्राम सिंह? देखिए राणा कुंभा को स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा संग्राम सिंह, तो उत्तर होगा डी महाराणा संग्राम सिंह। आगे देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में से राजपूताना के कौन से कवि थे? ए अबुल फजल, बी जयानक, सी चंद्रबरदई या फिर डी सूर्यमल मिश्रण? तो देखिए सूर्यमल मिश्र चंद्रबरदई पृथ्वीराज का समय थे, जयनक भट्ट भी पृथ्वीराज समय के, सूर्यमल मिश्रण नहीं थे, अबुल फजल जो थे जो नवरत्न में थे और वो राजस्थान से थे, तो ये उत्तर है राजपूताना से। आगे देखते हैं, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? ए रावचूड़ा, बी राणा सांगा, सी कुंभा, सी डी उदय सिंह? तो इनका उत्तर आपको सबको पता है, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये उत्तर राणा चूड़ा। आगे देखते हैं, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली का उद्भव काल कहा जाता है? गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल या डी? तो इसका उत्तर साफ है, सी मुगल काल को कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में तरक्की अच्छी विकास होता चित्रकला का। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी? 815 ईस्वी, 765, 728 या 828? तो बप्पा रावल थे, उन्होंने देखिए कहीं 734 भी लिखा हुआ, पर इसका उत्तर 728 आप है, ये मानिए 728। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ की राज्य की स्थापना 728 में की थी। आगे देखते हैं, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ है मातृभाषारो गीत, पातल और पीतल, सेनानी या इनमें से कोई नहीं? तो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा जो रचित है वो है पातल और पीतल, बी उत्तर है। बीसलदेव रासो के लेखक कौन थे? गोपीदास, सागरदान, किस्नो या नरपति नाला? देखिए जो बीसलदेव रासो थी उनका जो लेखक थे वो नरपति नाला थे, तो डी उत्तर है इसका, नरपति नाला। बीसलदेव को पता है। संगीत राज नामक कृति
राजपूत शासन की रचना है? महाराणा प्रताप, बी महाराणा कुंभा, सी बप्पा रावल या डी महाराणा जयसिंह। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा ये सब महाराणा कुंभा की रचना, तो ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझा के लिए किस प्रथम दूत को रूप में भेजा? तो देखिए, ए जलाल खान, बी राजा मान सिंह, सी राजा भारमल या डी भगवान दास। तो देखिए, पहले तो आपको याद करना होगा कि चार कौन कौन थे। जमा भाटो, इनका नाम जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है, जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, सी तीसरे भारमल और से टोडरमल। तो सबसे पहले जे यानी जलाल खां को भेजा, तो ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए बाबर राणा सांगा, अकबर महाराणा प्रताप, सी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान या डी महाराणा प्रताप। देखिए, बाबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का, तो मान सिंह राणा प्रताप के बीच ये हल्दी घाटी से संबंधित है, और ये बाबर और राणा सांगा, ये उत्तर होगा इसका। खानवा का युद्ध बयाना भरतपुर में हुआ था। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? 1737, 1729, 1727 या फिर 1735। तो सी उत्तर होगा 1727। जो ढल राके धर्म को ताई राके करतार, ये कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त हुआ आता है? मालवा का परमार, मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के गुहिल वंश और साकमरी के चौहान। तो जो ढल राके धर्म को ताई राके करतार, ये सी उत्तर है। मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उनके राज चिन्ह है ये राजवंश का। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था? पुष्कर, माउंट आबू, सी रणथंभौर या डी पन्ना। तो आपको पता है, एक जो अग्नि, जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्नि है सूत्र, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने जो मानते हैं कि अग्निवंशीय है, कि वशिष्ठ मुनि जी ने आबू के माउंट आबू पर ये यज्ञ किया था, 6 योद्धा पे उसमें से उत्पन्न हुए थे। तो माउंट आबू उसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो राणा सांगा, राणा हमीर, सी उदयसिंह या डी अमर सिंह। तो जब 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया था, तब वहाँ पे शासक थे उदयसिंह, सी उत्तर होगा। और आपको पता है, वो जयमल पत्ता को बाहर दे के वहाँ जो किले का उन्हें सौंप दिया था किला, कि जब अकबर ने फिर गोली चलाई थी और जयमल पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे, बहुत वीर से लड़ते हुए। और उनके जो दो, जूनागढ़ में भी उनके मूर्ति लगाई गई है आगे, उनकी गजावरुण हाथी पर मतलब, और आगरा फोर्ट में भी लगाई गई है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए 22 वर्ष, बी 26 वर्ष, ती 26 वर्ष या 21 वर्ष। तो साथियों, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो इसका उत्तर है 24 वर्ष बी। आगे देखते हैं। किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? राजा मान सिंह, राजा भारमल, श्री राजा दुल्ला राय या राजा बिहारमल। तो ये प्रश्न है और उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से बताई? क्रुक महोदय, बी कर्नल टॉड, सी भंडारकर या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये दो तो विदेशी है, इन्होंने बताई है, और भंडारकर ने भी यही बताई, तो डी उत्तर होगा। मतलब सभी ने, ये 3 है, इन्होंने विदेशी से बताई है। शख्स इतिहास थोड़ा अलग अलग बताया, पर विदेशी से बताई। यूपी में कौन सा गलत है? आमेर की राज्य की स्थापना 967 ईस्वी, जैसलमेर की 1156, अजमेर की 1163, उदयपुर की 1560। तो देखिए, आमेर की 967 सही है, जैसलमेर की 1156 सही है, और उदयपुर की 1559 सही है। मतलब अजमेर की गलत है, तो सी उत्तर होगा। हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई? उदयसिंह, गुहादित्य, जैत्रसिंह, बप्पा रावल। तो हरित जो ऋषि थे, उनके आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई, तो डी उत्तर होगा। धन्यवाद साथियों। आप देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स और इंग्लिश हम और भी बनाएंगे। सभी क्लासेस लगभग मनोविज्ञान की भी और इंग्लिश के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट, हम खोज इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। शुरू करते हैं राजवंश से जुड़े हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये काफ़ी परीक्षा में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। बहुत ही जो कम से कम 500-600 प्रश्न थे, उसमें से हम चुन के ये प्रश्न बनाए हैं और इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए आप इनको जरूर एक बार देखें और वीडियो पूरा देखें, आराम से देखें। और एक बार आराम से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और फिर आपको उस प्रश्न को बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसलिए आराम से जरूर देखें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपने सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाल को किस विद्रोह में भेजा? अमेरिका, बी चीन, सी अफगान या फिर डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर है बी। उन्होंने चीन के लिए अपनी जो सैनिक टुकड़ी है गंगा रिसाल को भेजा था। और साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दे। हम हर टॉपिक पर हर दिन एक वीडियो लाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे। इसके साथ मनोविज्ञान और इंग्लिश की, हिंदी के भी लाएंगे, परंतु पहले जीके कर रहे थे, थोड़ा समझ लिए। इसके बाद कुछ दिनों में
इंग्लिश से महत्वपूर्ण भी। और आप अपनी राय भी जरूर देंगे कि अगर आपको कुछ आप अपने टॉपिक के अनुसार कुछ चाहते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाए। चलिए आगे चलते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे। ए डूंगर सिंह, बी गंगा सिंह, सी रायसिंह या फिर डी सूरज सिंह। तो डूंगर सिंह ने ये बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया और अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे थे। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी थी। ए सरदार सिंह, बी सूरज सिंह, सी रतन सिंह या डी राय सिंह। तो 1857 में राज्य से बाहर जो सेना भेजी थी वो सरदार सिंह ने भेजी थी, बीकानेर के सरदार सिंह ने। और करौली के जो थे उन्होंने कोटा के भेजी थी, पर राज्य के बाद पंजाब भेजी थी सरदार सिंह ने। आगे देखते हैं, जोधपुर महाराजा अब सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद में युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तारिक बुलंद, बी वंश भास्कर, सी राजरूपक या डी बिली अब सिंह। तो राजरूपक में इसका जो वर्णन मिलता है, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, मालदेव के दो सेनानायक जो शेर शाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े। ए गोरा बादल, बी जैता पुंजा, सी जैता कुंपा या फिर डी रणमल और झाला। तो गोरा बादल रतन सिंह के समय थे, मतलब चित्तौड़ के समय 1303 में 1303 में। और इनका उत्तर होगा जैता पुंजा नहीं होगा और जैता कुंपा होगा, सी उत्तर होगा। तो मालदीव के दो सेना, देखिए आप थोड़ा याद कीजिए। देखिए 1301 में तो जैता रतन सिंह के थे वो गोरा बादल थे। फिर जो मालदीव के दो सेनानायक थे शेषासुरी में, ये जैता कुंपा थे। और जो उदय सिंह के दो थे उन्होंने जयमल और पत्ता थे। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसी के पुत्र कल्याणमल को दिया था। 1544 में देखिए बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसी किसने दिया था? राणा लाखा उस समय थे नहीं, राणा हमीर भी नहीं थे, राव मालदेव भी नहीं थे और राव मालदेव नहीं थे, शेरशाह। तो शेरशाह ही दे सकता है, सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, कर्नल टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राव चंद्रसेन, बी जसवंत सिंह, सी दुर्गादास या डी अजीत सिंह। दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यूलिसेस आपको पता है जो ट्रॉय का युद्ध था उसमें उनके साथ था, अकिलेस के साथ। इतिहास का डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? अजीत सिंह, बी सज्जन सिंह, राय सिंह या फिर डी चंद्रसेन। तो ये अजीत सिंह को कहा था ए, क्योंकि आपको पता है अजीत सिंह दुर्गादास को शायद उनके मन मुटाव हो गया था, तो इसी कारण ये कहा गया होगा। बीकानेर शासन करण सिंह किसके समकालीन थे? जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर या फिर हुमायूं अकबर। तो बीकानेर का राजा करण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन क्या किसने कहा? ये पटवार मेंस में आया था शायद, लास्ट बार जो पटवार परीक्षा हुई थी। डॉक्टर हनोली, कर्नल टॉड, थॉमस लेन या रामशंकर त्रिपाठी। तो ये कर्नल टॉड ने कहा था। मुगल बादशाह जो थे वो अपने विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवार, मतलब आप कह सकते हैं कि, तो मतलब आप इस कथन से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राठौड़ थे मारवाड़ के, उन्होंने कितनी मतलब वीरता दिखाई है और मुगल इनके कितने मतलब इनकी तलवारों के एहसान बनते कि वो इतने विजय प्राप्त कर सके। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी? सूरसिया, बी जैतरसिया, सी गजसिया या फिर रायसिया। तो इसका उत्तर है सी गजसिया को मुगल सम्राट जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। और जो साथ ही पूछना चाहता है दल थम्मन का मतलब क्या? दल थम्मन का मतलब होता है दल को रोके रखने वाला, मतलब सेना को रोके रखने वाला। बीकानेर के रायसिया ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? अकबर और जहांगीर, बी जहांगीर और शाहजहां, सी शाहजहां औरंगजेब और बाबर और हुमायूं। तो रायसिया ने अकबर और जहांगीर की से ये उनके साथ समकालीन थे। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसके सुपुर्द किया था? ये बीकानेर के रायसिया, उदय सिंह, राव जोधा या मान सिंह। तो देखिए राव जोधा तो थे नहीं, उदय सिंह को करेंगे नहीं, तो इन दोनों में से एक है, तो ये उत्तर है ए बीकानेर के रायसिया के था। इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा? ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी चित्तौड़ का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध या टिकू। तो बदायूं ने इसे गोकुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, ये उत्तर होगा। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी का युद्ध था उसे क्या कहा था उसको? देखिए इसको गोकुंदा का कहा था इसने हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं और अबुल फजल ने खन्नौर का युद्ध कहा था। आगे देखते हैं,
राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, खिलजी, बेगड़ा या ग्वारी? देखिए ग्वारी समकालीन नहीं था, खिलजी भी समकालीन, बेगड़ा जरूर था, परंतु इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर है, दिल्ली के सुल्तान को। आगे देखते साथियों, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? राजसिंह, चैत्र सिंह, रतन सिंह या मोकल? तो इसका उत्तर होगा सी, रतन सिंह। रतन सिंह रावत रतन सिंह जो उसके पश्चात अमीर बने थे, और देखिए उनको सिसोदिया वंश जो सिसोदा ग्राम है वहाँ इसके कारण कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम दिया? ए खैराबाद, बी खिजराबाद, सी जलालाबाद या फिर डी नसीराबाद? सी, माफ कीजिएगा, बी खिजराबाद नाम दिया था। अलाउद्दीन चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया था, जालोर का नाम जलालाबाद दिया था। आगे देखते हैं, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? देवलिया, बी कुंभलगढ़, सी दिलवाड़ा या डी छावा? तो इसका उत्तर होगा बी कुंभलगढ़। आगे देखते हैं, मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी को लेकर गिंगोली युद्ध किस वर्ष हुआ? 1803, 1807, 1809 या 1811? तो ये मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी आपको पता है, उन्हें फिर अंत में जहर दे दिया गया था और ये 1807 में हुआ था, बी उत्तर है। आगे देखते हैं, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर का त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासनकाल में शुरू हुआ? महाराणा राजसिंह, भीमसिंह, द्वितीय जगतसिंह, द्वितीय या महाराणा अमर सिंह? तो ये महाराणा भीम सिंह के समय शुरू हुआ था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह, बी सज्जन सिंह, सी राज सिंह या डी भोपाल सिंह? तो उस समय जो जब स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ था तब सज्जन सिंह शासक थे, बी उत्तर है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, भामाशाह या डी लाखा? तो मेवाड़ के जो उद्धारक है वो भामाशाह को कहा जाता है, सी उत्तर होगा। कलयुग का कर्ण? कल्याणमल, मालदेव, लूणकरण या फिर कुंभा? तो जो कलयुग का कर्ण है वो लूणकरण को कहा जाता है, सी, और राजपूताना का कर्ण रायसेन को कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, सी मालदेव या फिर डी मोकल? तो फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का जो हसमत वाला शासक है वो मालदेव को कहा था, सी। और साथियों हसमत का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना शानदार, वैभवशाली, और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, या जो भी स्प्लेंडिड कहते हैं, मतलब बहुत ही शानदार जो, तो ये उनके लिए है हसमत वाला शासक, वैभवशाली। दिवेर युद्ध 1582 के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई? ये छावंड, बी कुंभलगढ़, सी गोकुंद या डी? तो इसका उत्तर होगा ए छावंड। आगे देखते हैं, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई? चंद्र से, सूर्य से, अग्नि से या ब्राह्मणों से? तो नयन चंद्र सूरी ने जो उत्पत्ति बताई है राजपूतों की वो सूर्य से बताई, भी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राम सिंह, महाराणा सांगा, सी महाराणा कुंभा या डी राज सिंह? तो उत्तर होगा डी राज सिंह। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव या मेदिनी राय? तो राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में ये चारों लड़े थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के वीर पक्ष में लड़े? राजा भारमल ईडर या वीरमदेव मेरदिया, राव बीका, राव कुलभूषण? तो इनमें से केवल दो, एक और दो उत्तर होगा, भारमल और वीरमदेव लड़े थे मेरदिया। आगे देखते हैं, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा था? वीर दुर्गादास थे नहीं उस समय, झाला अज्जा, राजा भारमल जरूर थे, राव बीका ने, तो राव झाला अज्जा इनके उत्तर, बी उत्तर होगा। आगे देखते साथियों, और किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी के युग को राजपूत काल कहा है? ए श्रीनिवास, BBL थापर, सी विंसेंट स्मिथ या डी हरिचंद्र? तो याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ ने इसे राजपूत काल कहा है, सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फतह, तुगलकीनामा, नूर खिलजी या मिफ्ता उल फितर? तो ध्यान रखिएगा खजाइन उल फतह ये उत्तर है इसका, जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का किया है, वर्णन किया है। तो देखिए आप याद रखिएगा एक चीज़ को, क्या जो खुसरो थे वो लगभग 7 या शायद 11 शासक थे दिल्ली सल्तनत के उस समय, उनके राजकवि रहे हैं, मतलब हाँ कवि रहे, क्योंकि बहुत कम समय में बादशाह बदलते रहे। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में था? नाथा, बी मुनि सुंदर सूरी, फरिश्ता या टीलाभट्ट? तो देखिए इसमें फरिश्ता थोड़ा अलग है, तो सी उत्तर होगा, फरिश्ता नहीं है। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था? रानी सिलोचना, बी सलह कंवर, सी पद्मनी या फिर डी कर्णावती? तो
जिन्होंने सिर का हैदर अली कहा जाता है उन्हें बी उत्तर होगा सलकबर। सलूम्बर के जो रावत थे उनके लिए। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 78 में, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, शाहबाज खां, गजनवी, औरंगजेब। आप ध्यान रखिए कैसे कट कर सकते हैं, अभी ऐसा प्रश्न आ गया तो आप कैसे कट करें। अलाउद्दीन खिलजी 1578 में था नहीं। महमूद गजनवी उससे भी पहले था, 1100 में। अलाउद्दीन खिलजी जब था उससे भी पहले था। गजनवी, औरंगजेब भी बाद में था। तो 1578 में शाहबाज खां जरूर हो सकता है, तो बी उत्तर होगा। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता ले किसने नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी? ए चंद्रसेन, बी मालदेव, सी वीरमदेव या डी कीर्तिपाल। देखिए खानवा बाबर के विरुद्ध सांगा के तो सेना तो भेजी थी मारवाड़ ने, राव गंगा ने, और विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजी, मतलब वहां कौन लड़ा था? तो बी मालदेव। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के राज जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? मारवाड़ी ख्यात, हमीर रासो, कानड़े प्रबंध या फिर मारवाड़ परगना विगत। तो इसका उत्तर होगा सी, कानड़े प्रबंध, पद्मनाभ ने लिखी थी और ये इसमें जालोर पर आक्रमण का लिखा है, जिसमें फिरोजा और जो वीरमदेव थे उनसे कैसे युद्ध शुरू हुआ और फिर कैसे वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हमीर के कोटिजन अश्वमेध यज्ञ का राजपुरोहित कौन था? ए विश्वरूप, बी सदाशिव, सी राजगुरु या फिर डी हालगुरु। तो इसका उत्तर होगा, देखिए हमीर जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके राजगुरु थे विश्वरूप थे, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? कायम खां रासो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ राय विलन। याद रखिएगा जो पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, मतलब चौहान वंश के बारे में जो लिखा है इन्होंने दशरथ शर्मा ने ये पुस्तक लिखी। सी उत्तर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए अजयराज, बी अन्नोराज, सी विग्रहराज चतुर्थ या फिर डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका उत्तर होगा अन्नोराज। अन्नोराज ने ये फिर पुष्कर में निर्माण कराया था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, बिजोलियस के शिलालेख से प्राप्त होता है कछुओं का इतिहास, चौहानों का इतिहास, सी राठौड़ों का, डी गुजर। तो जो बिजोलिया के शिलालेख है वहां से चौहानों का इतिहास पता होता है, बी उत्तर होगा। किसने लिखा था कि अन्नोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में अना सागर झील का निर्माण कराया? ये चयनबर्दई, जयनाग, सोमदेव या मेरुदो। तो ये जयनाग ने लिखा था, बी। जयनाग की रचना आपको पता है, पृथ्वीराज विजय। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अन्नोराज या फिर अजयराज। तो आपको पता है ये धारण पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय ने की थी, बी उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के वंश से संबंधित नहीं था? ए वत्सराज, बी कीर्तिपाल, सी समरसिंह या फिर डी उदयसिंह। तो जो जालोर से संबंधित नहीं थे वो ए वत्सराज। आगे देखते हैं, बूंदी रहंग महल का निर्माण किसने कराया? ए छत्रसाल, बी सामंत सिंह, सी पृथ्वीराज द्वितीय या रतन सिंह। तो जो बूंदी के रहंग महल है उनका निर्माण ए छत्रसाल ने कराया था। आगे देखते हैं, 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उलुग खां, बी नुसरत खां, सी मीर कासिम या खिज्र खां। तो जो नुसरत खां था वो इसमें मारा गया था, बी उत्तर है। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अनुराज। तो आपको पता जो ललित विग्रहराज थे वो सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें कभी बाद में भी कहा जाता है, किस दरबार में थे? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अन्नोराज, विग्रहराज। तो अजयराज ने सबसे पहले इसको राजधानी बनाया था, बी उत्तर है। मुवक किस वंश का शासक था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत कम देखने को मिला है। आप चहमान, प्रत्यार, सोलंकी या कछवा। तो मुवक थे जो वो, तो जो मुवक या गुवक भी कहा जाता है, गुवक ये चौहान शासक थे, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह, रतन सिंह या शंभू सिंह। तो इसका उत्तर होगा ये सी, रतन सिंह। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रूक, डॉक्टर भंडारकर या नैन्सी। तो ये भंडारकर है, इसका उत्तर सी। गौरी के आक्रमण समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमवास, वल्लभ, चंद्रप्रदय या कीर्तिपाल। इसका उत्तर हो कदमवास, ए, जिसे कैमास भी कहा जाता है। जालोर को जीतकर अलाउद्दीन ने इसका क्या नाम रखा? ए खैराबाद, बी खिजराबाद, सी जलालाबाद या सलेमाबाद। तो इसका उत्तर होगा सी, जलालाबाद। खैराबाद तो सिवाना का रखा था, खिजराबाद चित्तौड़ का रखा था और जलालाबाद जालोर का। उदयपुर का साइड मोमिनाबाद या कुछ रखा था।
रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? आमिर अली, उलगुग खां, लियाकत या उमर बी उलगुग खां। रणथंभौर का किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर पहले हम देख चुके हैं, ये बी उत्तर है, नुसरत शाह। सिरोही के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? शिवदास सिंह, बी कीर्तिपाल सिंह, सहसमल या डी शिव सिंह। तो शिव सिंह ने, ये उत्तर है इसमें, शिव सिंह उत्तर होगा, डी उत्तर होगा। शिव सिंह ने हस्ताक्षर किए थे संधि पर। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन छिंदे शासक परमादिदेव, जयवर्मा, श्री कृतिवर्मा या अशोक। तो परमादिदेव थे जिनको हरा दिया था, और इनके आला उदल इनके सेनापति थे, बहुत ही वीर थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। निम्न से किस शासक के, तो आला उदल के बारे में ये बात प्रसिद्ध है, जो परमादिदेव थे इनके जो सेनापति थे, कि उन्होंने कहा था जब तक वैरी जीवे कैसे सो जाए, मतलब उन्होंने कहा था कि जब तक शत्रु जीवित है तब सो कैसे जाए, तब तक नींद कैसे आए। तो बहुत ही वो वीरता से लड़े थे। आगे देखते हैं, निम्न से किस शासक ने राज्यकाल के दौरान शिवालिक स्तंभ को अभिलेख उत्कीर्ण कराया? विग्रह चतुर्थ, अन्नूराज, अजयराज या पृथ्वीराज। तो इसका उत्तर होगा ए, विग्रह चतुर्थ। आगे देखते हैं, ये देखिए, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रह चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर अजयराज। तो जो कवि बांधव की उपाधि विग्रह चतुर्थ को प्राप्त थी, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, देखिए एक सवाल है, कवि वृष की उपाधि किसे दी, राजा को दी गई? अभय सिंह, मिहिर बोज, मूंज या राव सिंह। तो जो इसकी उत्तर है मूंज होगा, सी उत्तर होगा। कवि वृष की उपाधि जिसे दी गई है, वो महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत कम देखा गया है, मूंज उत्तर होगा इसका। अकबर द्वारा राजपूत को ऐतिहासिक दरबार आयोजन किया गया था? जो राजपूताना में जो ऐतिहासिक दरबार किया था 1568, 1570, 1572 या 75। तो जो अकबर जो दरबार है, ऐतिहासिक नागौर दरबार जिसे कहा जाता है, वो 1570 में आयोजित किया गया था, बी उत्तर है उसका। और इसमें राजचंद्र सेन थोड़े समय के लिए आए थे, फिर वापस वहाँ से चले गए थे। निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? ए बदनौर, बी ओसिया, सी बयाना, डी अलवर। तो उसका उत्तर वरिक वंश ने सी बयाना मतलब भरतपुर पर शासन किया, बयाना पर। तो सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, सिसोदिया साम्राज्य संस्थापक कौन था? सिसोदिया खेता, सिसोदिया लाखा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर। डी राणा हमीर। आगे देखते हैं, रतन सिंह के दो सेनानायक कौन थे? एक गोरा बादल, बी जैता कुपा, सी जयमल पत्ता गोरा जाता। उत्तर होगा ए गोरा बादल, जैता कुपा इनके नहीं थे, रतन सिंह के गोरा बादल थे। रावल शाखा का अंतिम शासक तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, शाम सिंह। जो रावल शाखा थे उसका अंतिम शासक रावल रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो रावल शाखा के जो अंतिम शासक थे रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह। कुहिल वंश के दो शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ? ए रण सिंह, बी शेम सिंह, सी अल्लर सिंह, डी समर सिंह। तो जो कुहिल वंश है दो शाखाओं में, वो रण सिंह के समय विभाजित हुई। नागदा से अपनी राजधानी बदलकर अल्लट आहड़ को किसने बनाया? कालभोज, अल्लट, कुमार प्रताप या रण सिंह। तो जो नागदा थी राजधानी, उसको आहड़ बनाया, चेंज करके अल्लट ने बनाया, बी उत्तर होगा अल्लट। ध्यान रखिएगा, अल्लट ने राजधानी आहड़ बनाया नागदा से। गुहिल वंश का वह शासक जो अपने तांबे सिक्के चलाए? शिलादित्य, अपराजित या कालभोज, अल्लट। तो तांबे के सिक्के जो चलाए थे वो शिलादित्य ने चलाए थे। गुहिल वंश का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए? नागदित्य, बप्पा रावल, शिलादित्य, अल्लट। तो जो तांबे के तो शिलादित्य सिक्के चलाए थे वो शिलादित्य ने, परंतु जो सोने के हैं वो बप्पा रावल ने चलाए थे, बी उत्तर होगा। मेवाड़ में एक लिंगजी के मंदिर का निर्माण कराया? शिलादित्य, गुहलदित्य, नागदित्य, बप्पा रावल। तो जो एक लिंगजी का निर्माण था वो शिलादित्य ने करवाया था। माफ कीजिएगा, एक लिंगजी का मंदिर का निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। और जो वर्तमान जो है उसका पूरा श्रेय रायमल को जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज, मालभोज और बौद्ध इनमें से बनी। तो ये दोनों है इसका उत्तर, कालभोज और मालभोज। आगे देखते हैं, उंदरी गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से किस वंश का राज तिलक किया? उंदरी गांव के भील सरदार? सिसोदिया, राठौड़, सी प्रतिहार या डी। तो उसका उत्तर होगा ए सिसोदिया। आगे देखते हैं, गौरी शंकर ओझा मुड़ोत नेंसी के अनुसार गोहिल थे सूर्यवंशी, अग्निवंशी, यज्ञकुंड से या ब्राह्मण वंशी। तो इन्होंने अग्निवंशी कहा था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों ये वापस सवाल देख लेते हैं।
गौरीशंकर ओझा इन्होंने वहाँ पे सूर्यवंशी नहीं, अग्निवंशी नहीं, सूर्यवंशी कहा था, ये उत्तर है इसका, वहाँ कीजिएगा, गलती हो जाती है कोई बात नहीं। देखिए आप याद रखिएगा, इन्होंने सूर्यवंशी कहा था, गौरीशंकर, उन्होंने अग्निवंश का जो चंद्रवर्दी का जो उन्होंने मत था उसको निराधार बताया, तो अग्निवंश कहा था। आगे देखते हैं, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे मानता है? रणमल, राव जोधास, सी राव गंगा या डी मालदेव। तो जो सामंत प्रथा के जो वास्तविक संस्थापक है वो भी राव जोधा को माना जाता है। आगे देखते हैं, केसर हिंद की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? भारमल, सरदार सिंह महाराणा, सज्जन सिंह महाराणा, सरदार सिंह महाराणा फतेह सिंह। जो केसरी हिंद की जो उपाधि थी उससे राणा सज्जन सिंह को, महाराणा सज्जन सिंह को विभूषित किया गया। इसी उत्तर है। अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता कब भेजा गया? सितंबर 1573, 1572, अक्टूबर 1500, दिसंबर। तो देखिए सबसे पहले जलाल खान को, आप इसे याद कर सकते हैं, जमा भाटो, जलाल खान, माँ मान सिंह और भारमल, और फिर भारमल और भगवान दास और टी टोडरमल। तो देखिए इनको अक्टूबर 1573 में भेजा गया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव चूड़ा, राव सिंहा, राव मालदेव या राव गंगा। तो जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे वो, देखिए ये तो मालदेव और बाद में राव गंगा भी बाद में इनके पिता है। राव चूड़ा ने तो अवैध रहने की प्रतिज्ञा की थी और भीष्म पिता कहा जाता है मारवाड़ का, ये भी उत्तर होगा। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? गोकुल जाट, सूरजमल, बदन सिंह या राजामल राम जाट। तो जाटों का प्लेटो भी सूरजमल को कहा जाता है। धन्यवाद साथियों, अपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना टॉपिक जरूर बताइए किस टॉपिक पर आप प्रश्न चाहते हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।